हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। यहाँ पर आप सीधे सीधे पढ़ रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, लेकिन कंपटीशन में उल्टा भी पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन बनाना। तो पहले हम सीखें कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सामान्य नियम, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था रूल नंबर 1 में कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये पोर्शन आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर पोर्शन होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर बताया गया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब हल करना है, सबसे पहले इसको हल करना है, तो इनको हल करने से पहले आप पहुँचेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। यहाँ पर खोजना क्या है, आपको सेंटेंस खोजना है। सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आपको मिल जाए, असर्टिव मिल जाए। तो जैसे ही असर्टिव सेंटेंस मिलेगा तो आप जानिए कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचाने। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रारंभ होता है सब्जेक्ट से, और इसका अंत कहाँ से होता है, अंत होता है फुल स्टॉप से। अब जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस असर्टिव मिला तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यहाँ पर से, सेज या सेड रहेगा। इनडायरेक्ट बनाते समय इनको उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। अब देखेंगे कि यदि सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा से टू। से टू को किस में बदल देना है, टेल में। फिर आपका मिलेगा सेज टू। सेज टू को किस में बदल देना है, टेल्स में। उसके बाद फिर आपको क्या मिल सकता है, सेड टू। सेड टू को किस में बदल देना है, टोल्ड में। इस प्रकार से आपका रिपोर्टिंग वर्ब हल हो जाएगा। फिर सेकेंड पोर्शन में मैंने बताया था दूसरा रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है तो इस कंडीशन में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता है। तो इनको हटाएंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन के रूप में क्या लाएंगे, दैट। तो दैट किसका काम करेगा, कंजक्शन का। आपका रिपोर्टिंग वर्ब हल हो चुका, और क्या हल हो चुका, कामा और इन्वर्टेड कामा। अब हम लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में जैसे पहुंचेंगे तो ध्यान देना कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है या सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए यह नो चेंज हो गया। तो यानी 123/सन का नियम लगाना है रूल नंबर 3 में। यानी ये जो चीजें हैं आपको कहाँ मिलेंगी, रिपोर्टेड स्पीच में, और ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, रिपोर्टिंग वर्ब में। 3 नियम हो गए। अब जो है चौथा नियम शुरू करते हैं। चौथा नियम आपका क्या कहता है, पहले हम सभी सामान्य नियम को जान लेते हैं, उसके बाद एक एक जो है एक्सरसाइज करते चलेंगे, एक एक नियम को अप्लाई कराते चलेंगे, और बहुत ही आसानी से आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। ध्यान रहे सभी नियम आसान है। थोड़ा सा जो प्रोनाउन चेंज है, जो तीसरा नियम है, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है क्योंकि ये थोड़ा घुमाता है, लेकिन अगर घुमाए तो घूमना नहीं है बल्कि आसानी से समझना है। और यदि आपने प्रोनाउन चेंज समझ लिया अच्छी तरह से तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मास्टर बन जाएंगे। आइए रूल नंबर 4 पे हम लोग चर्चा करते हैं। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट आया हुआ है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस तो कभी नहीं बदलता है। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है, पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है, फ्यूचर में रहेगा। इसका टेंस कभी नहीं बदलता। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता भी है और नहीं भी बदलता है।
तो ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच को हल करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा, और जब रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा, मान लो यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया तो कोई बदलाव नहीं होगा। माना कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो ऐसी स्थिति में संदर्भ के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल लेंगे। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो कभी नहीं बदलता, लेकिन टेंस तो दिया ही होगा ना, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और यहाँ पर टेंस आपका बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। तो आइए देख लेते हैं कब बदलता है और कब नहीं बदलता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका प्रेजेंट में हो जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आपका इज एम आर आ जाए, हैज हैव आ जाए, इसके बाद V1 या V5 आ जाए, प्रेजेंट में चला जाएगा, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद अगर आपका फ्यूचर में चला जाए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, तो फिर यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना। पहचानना है शैल या विल मिल जाए, फ्यूचर में चला जाएगा, इज एम आर मिल जाए, हैज हैव मिल जाए, V1 या V5 मिल जाए, प्रेजेंट में जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। शैल या विल मिल जाए, फ्यूचर में चला जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। इसके बाद अब अगर आपका पास्ट में जाता है तो पास्ट में जाता है तो परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में जाएगा तो परिवर्तन होता भी है, परिवर्तन नहीं भी होता है और नहीं भी होता है। तो आइए देख लेते हैं कि परिवर्तन कब करते हैं और परिवर्तन कब नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं कब कब परिवर्तन करेंगे। पास्ट वाले को रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो परिवर्तन करते हैं। जब परिवर्तन करते हैं तो मान लीजिए डायरेक्ट में आपको कौन सा टेंस मिलता है, और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में कौन सा टेंस बनाएंगे। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट मिल गया तो इसको ले जाएंगे सिंपल पास्ट में। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिल गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको ले जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो इसे ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। अब अगर आपको मिल जाए सिंपल पास्ट, क्या मिल जाए सिंपल पास्ट, तो इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देख रहे हैं कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है, और जब करेंगे तो किस टेंस को किस टेंस में ले जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और भी परिवर्तन होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से परिवर्तन हैं देख लेते हैं। जैसे आपका शैल मिल जाए,
या विल मिल जाए तो इसको वुड में चेंज करते हैं, कैन मिल जाए कुड में चेंज करते हैं, मे मिल जाए माइट में चेंज करते हैं, शैल या विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इतने परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है, इतने परिवर्तन आप कर सकते हैं, शैल या विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इतने तो परिवर्तन हुए। फिर मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो परिवर्तन नहीं होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी लेकिन किस किस टेंस में या किस किस वर्ब में परिवर्तन नहीं मिलता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हैड प्लस V3 मिल जाए, शुड मिल जाए, वुड मिल जाए, कुड मिल जाए, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, ये आपकी वर्ब मिले तो फिर इधर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इधर कोई चेंज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पहले पर आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो परिवर्तन होंगे। कहाँ कहाँ परिवर्तन किए गए, किस टेंस का किस टेंस में परिवर्तन किया गया, स्पष्ट किया गया। पॉइंट नंबर सेकंड में आया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना। यदि वहां पर आपको हैड प्लस V3 मिल जाए, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यदि ये मिलते हैं तो फिर इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके बाद अब जो है फिर परिवर्तन नहीं होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट मिलता है, ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल प्रेजेंट को कहाँ ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि अगर आपको जो है सिंपल पास्ट मिल जाए तो सिंपल पास्ट को कहाँ ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, ये बदलाव हुए। सबसे पहले यही कहा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट या सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में अब नहीं ले जाना है। ये किन परिस्थितियों में इनमें चेंजेज नहीं होंगे, नो चेंज, किन परिस्थितियों में चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। फिर सेकेंड पॉइंट पे आपको मिल जाए हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य। तीसरे पॉइंट पे आपको मिल जाए प्रोवर्ब, मतलब कहावत। चौथे पॉइंट पे आपको मिल जाए हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट। और पांचवें पॉइंट पे आपको मिल जाए कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। ये 5 चीजें आप देख लीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल इवेंट, कंडीशनल सेंटेंस। कहने का मतलब है सार्वभौमिक सत्य, आदत संबंधित तथ्य, कहावत, ऐतिहासिक घटना और जो है सशर्त वाक्य। अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो पॉइंट नंबर 3 तक तो आप ऐसे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस देख करके हल कर लीजिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा लीजिए, प्रोनाउन चेंज कर लीजिए। इसके बाद चौथा नियम आपका, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन किया ही नहीं जाता इनडायरेक्ट बनाते समय। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है और नहीं किया जाता है। तो आपने देखा कि जैसे हैड, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यूज, डेयर में परिवर्तन नहीं किया जाता, तो एक पॉइंट एकदम फिक्स हो गया कि नहीं किया जाता, इनमें कोई परिवर्तन, कंफर्म हुआ। इसके बाद
अब देखिए कि जो जहां परिवर्तन होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ले गए, लेकिन अब कह रहा है सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में नहीं ले जाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप देखिए कि यदि सेंटेंस आपका जो है बता रहा है वहां यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो किसी भी टेंस में हो कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग अब आपकी पास्ट टेंस में ही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाए, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल इवेंट या कंडीशनल सेंटेंस, इनमें से किसी एक बात का भी पता चल जाए, तो जब कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका पास्ट टेंस में ही होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।